एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सा लाइव क्लास लेके आया हूं मैं आपके लिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन इस 10 मिनट के वीडियो में दूर होने वाले हैं और वो कन्फ्यूजन है मार्केट रिस्क की एक न्यूमेरिकल के, जिसमें वैल्यू एट रिस्क निकालना होता है और ये वैल्यू ऑफ रिस्क निकालने के लिए हमको स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरायंस और उनकी मदद से वॉलेटिलिटी और वॉलेटिलिटी के बाद वीएआर का अमाउंट। इतनी चीज़ें इसमें निकालनी होती हैं। अगर हम बात करें सिंपल किसी क्वेश्चन को करने की, तो उस क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हैं। मान लिया 5 वैल्यू दी हुई है, पर डे की वैल्यू दी हुई है, डॉलर का रेट दिया हुआ है। आप इसका तुरंत मीन निकाल लेंगे। जैसे ही आप मीन निकालेंगे, इस मीन को इन सारी वैल्यू से माइनस करेंगे, जिसको हम डी यानी डेविएशन बोलते हैं। ये जो डेविएशन आएगा, इस डेविएशन का आप स्क्वायर कर लोगे, इसको बोलते हैं स्क्वायर्ड डेविएशन, और उसका सम कर लेंगे, जो कि हमारा 18 आया। अब क्या करेंगे, इस 18 को यानी कि जो हमारा डेविएशन का स्क्वायर है उसको n से, यानी 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वेरायंस निकल आएगा। और ये जो वेरायंस होता है, इसका अगर हम अंडर रूट करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसमें वॉलेटिलिटी कितनी आई, 1.897 आई। अब इसके बाद इस वॉलेटिलिटी का यूज कैसे होता है, यहां देखिए, ये एक जनरल फिनोमिना लिखा हुआ है इसमें। अगर डेली वॉलेटिलिटी का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, वैल्यू एट रिस्क निकालने के लिए डेली वॉलेटिलिटी इनटू, अगर आपका जेड स्कोर दिया है तो जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जेड का स्कोर आपके कॉन्फिडेंस लेवल से निकलता है, ठीक है। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा हुआ डेली वॉलेटिलिटी 3% है, इसका मतलब आप यहां पर 3 यूज करेंगे। और अगर आपको मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, आप डेली वॉलेटिलिटी को यहां रखेंगे इनटू अंडर रूट ऑफ टी, यानी कि जितने मंथली निकालनी है तो 30। अगर आपको वीकली निकालनी है तो वीकली से आप क्या करेंगे, 7 करेंगे। और अगर आपको कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, वो 30 की जगह 25 देता है, ये मानता है 25 वर्किंग डे टाइप का मानता है। एक साल की बात करते हैं तो कई बार 300 होता है, कई बार 360 होता है और कई बार 250 होता है। कई बार ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में होती हैं। तो डेली वॉलेटिलिटी को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि वीएआर अमाउंट यानी वैल्यू एट रिस्क का अमाउंट कैसे निकलता है। अमाउंट निकालने के लिए जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, सपोज कीजिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वीएआर आपका डेली आ रहा है कितना, 3%, और भी कुछ जो आपका नीचे मंथली का कुछ आ रहा, मान लिया 3% है, तो आप इसको 5 लाख को 3% निकाल लीजिए, वो आपका अमाउंट होगा वीएआर अमाउंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां दिया हुआ है, डेली वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू दिस। इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का, कॉन्फिडेंस लेवल है 95%। तो आप सिंपल क्या करेंगे, डेली वॉलेटिलिटी को यहां पर देखिए, डेली वॉलेटिलिटी को अगर मंथली में चेंज करना है तो मंथली में कर लेंगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपका वीआर मंथली पे पूछ रहा है या डेली पे। अगर डेली पे पूछेगा तो यही वैल्यू रखेंगे, सीधे इसका निकाल देंगे इससे। लेकिन अगर वो मंथली पे पूछता है तो इस डेली वॉलेटिलिटी को पहले आप उस फॉर्मूले से मंथली कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, तो मंथली निकालने के लिए क्या है, 2.05 जो वहाँ दिया था इंटू रूट 25, और ये परसेंटेज में होती है अपॉन 100, और अमाउंट है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो उससे हमने कैलकुलेट करा तो कितना आ गया, 1025 आ गया, 1025 हो गया। अब अगर इसके साथ में अगर आप करें, कॉन्फिडेंस लेवल भी क्वेश्चन में दिया हो, बाय चांस कॉन्फिडेंस लेवल भी क्वेश्चन में अगर दिया हो, तो जेड की वैल्यू 95% पर 1.65 होती है। कुछ जेड की वैल्यू आपको याद करनी पड़ सकती है, वो जेड की वैल्यूज़ ये हैं,
इनको आप याद कर लीजिएगा या क्वेश्चन में भी दी हो सकती हैं। तो 95% पर जेड की वैल्यू 1.65 है। जो भी आपका आंसर आया है, आपका आंसर 1025 आया था, आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फाइनल VAR का अमाउंट निकल आएगा। जितना कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा उतना ये VAR का अमाउंट कम होगा, जितना कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा उतना ही VAR का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो 99 कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि वो अपनी गलती को मैक्सिमम बता दे रहा है कि भैया इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं पक्का हूँ कि इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। VAR का मतलब है नुकसान की वो निकालना, प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन करना, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको करने के लिए मैंने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यहां रख दिया है, आप इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए, जो वैल्यू दी हो उनका यूज कर लीजिए। जैसे मान लिया अगर डेली दी है वैल्यू तो डेली रख लीजिए, डेली के बाद अगर आपसे वो वीकली या मंथली बोलता है तो ये जोड़ दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल दिया है ये जोड़ दीजिए। ये तो क्वेश्चन में दिया ही होगा क्योंकि वो हमेशा किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है, कहता है इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एट रिस्क अमाउंट क्या होगा। एक चीज और, अगर आप 30 डे VAR और इतना करके क्वेश्चन दिया सपोज कीजिए आपको, तो जैसे हमें डेली से हम मंथली निकाल सकते हैं ऐसे ही हम मंथली से डेली भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपका फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है डेली इंटू √T, तो डेली इंटू √T इज इक्वल टू ये वैल्यू यहां रख लीजिए। क्यों? क्योंकि 30 डे की है। डेली कैसे निकलेगा? इस √30 की वैल्यू को आप नीचे ले जाइए 5.48 और उससे वैल्यू आती है 1.71। रिवर्स करके देख लीजिए, डेली वाली को इंटू 30 करिए तो ये वैल्यू ये आती है, यानी ये भी चेक हो गया। तो इस तरह से इस वाले जो क्वेश्चन को है आप करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिए और जो भी आपने सीखा है उसको यहां से मैच करने की कोशिश करिए, ठीक है। जो वॉलेटिलिटी है वो हमेशा परसेंटेज में होती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर देखी जाती है कि आप उतना अगर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या फ्यूचर में लॉस प्रेडिक्ट हो सकता है, कितना हो सकता है। तो ये था, ये सारा था उसके बारे में जिसमें VAR आमतौर पर अमाउंट के रूप में देखा था। वॉलेटिलिटी जो होती है डेली या आपकी वीकली और मंथली होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है आपका स्टैटिस्टिकल टूल है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन होता है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और ज़रूर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आप इतना सीख गए हैं तो, ठीक है। और इसके बाद हम मिलते हैं 6:30 पे अपनी लाइव क्लास के लिए, मॉड्यूल ए वाली लाइव क्लास में। जिनको अभी तक हमारे वीडियोज़, फ्री वीडियोज़ का पूरा प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रहा है, वो लोग अपना रिक्वेस्ट जो है इस नंबर पर सेंड कर दीजिए, तो आपको जो है हम इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। जिसको अभी तक भी लिंक नहीं मिल पाए हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, उसमें प्रोसीजर बता दिया जाएगा, पूरा PDF जिसमें हमारी रीसेंट, पूरा कोर्स नहीं है लेकिन जो आप आज रात भी पढ़ ले तो भी उसमें बहुत मदद मिल सकती है। पूरा बेसल कवर किया हुआ है, मॉड्यूल C के 3-4 चैप्टर कवर किए हुए हैं, अभी हम A मॉड्यूल कवर कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं।